अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, बखैर आफियत होंगे। मुल्की हालात के पेश नज़र आपके लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। आपने अपने मुल्क के लिए, अपने फ़ौजी जवानों के लिए ढेरों जो है वो दुआएं करनी है। हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो हमारी सरहदों पे जो है वो पहरा दिए हुए हैं अपनी जानों की परवाह किए बगैर। तो ये हमारे कौम पे उनका जो है वो एहसान है और ये फ़र्ज़ हमारी कौम पे हो जाता है कि हम लोग उनके लिए दुआ करें, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, उनकी हिफाजत की दुआ करें, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करें। और हम अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि वो हमें हर किस्म के ख़तरात से जो है वो महफूज रखे। आज का आपका लेक्चर 7th क्लास हिस्ट्री 9th में चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया, दिल्ली सल्तनत, ये हम लोगों ने आज जो है वो पढ़ना है। इसका हम लोग जो है वो लोधी डायनेस्टी के अबाउट पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग स्मार्ट डायरी देख लेते हैं 9th में की। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो SLO है उसमें यही बताया गया है कि लिस्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द लोधी रूलर्स, जो लोधी हुक्मरान थे उनकी खिदमात क्या थी। क्लास वर्क है आपका पेज नंबर 48 लोधी डायनेस्टी टू पेज नंबर 49 इब्राहिम लोधी। इसमें आप लोगों ने टॉक एंड टेल जो है वो कवर करना है, एक्सरसाइज टाइमलाइन कवर करनी है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग पार्ट C जो है वो कर चुके हैं उनको आप लोगों ने जो है वो रिवाइज करना है। होमवर्क में आप लोगों ने टॉक एंड टेल करना है। स्टूडेंट टास्क है आप लोगों का यही, जो मैं आप लोगों को अभी लोधीज डायनेस्टी पढ़ाऊंगी उसके इम्पैक्ट्स क्या थे ये आप लोगों ने जो है उसको समराइज करना है। ग्रामर टास्क में एक्शन रिजल्ट स्टेटमेंट्स हैं। क्लास एक्टिविटी में डिस्कस्ड अबाउट लोधी डायनेस्टी, जो अभी हम लोग जो है वो तीनों रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, उनको आप लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526। लोधी डायनेस्टी, the Lodhis were the only Afghans except for Sher Shah Suri who ruled India from 1451 to 1526। अब शेर शाह सूरी के अलावा बाकी जो हैं वो सारे जो अफगान, वो सारे के सारे क्या थे, अफगान थे। और ये 1451 टू 1526 तक जो है इन्होंने हुकूमत की इंडिया पे। अनसेस्टर्स ऑफ द लोधीज वर सर्विंग साउथ एशिया, वो पहले ही साउथ एशिया में जो क्या है सर्व कर चुके थे। उनके अबाउदार जो थे फिरोज खान की हुकूमत में और खिजर खान की हुकूमत में। दे गेन पावर ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी, उन्होंने अपनी जो है वो यानी कि पावर कहाँ से गेन की थी, जब तुगलक डायनेस्टी जो है वो थोड़ी सी डिक्लाइन में चली गई और उन्होंने वहाँ से वो अपनी पावर गेन की। ठीक है, फाइनली बहलूल खान लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, और जो यहाँ पे जो बहलूल खान था उसने क्या किया, लोधी डायनेस्टी की क्या रख दी, फाउंडेशन रख दी, उसने बुनियाद रख दी। तो ये आप लोगों को जो MCQs मार्क करवाए गए हैं इसमें से आप लोगों ने MCQs भी मार्क कर लेने हैं। उसके बाद बहलूल खान लोधी, उसका फाउंडर जो था, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बहलूल खान लोधी वाज द गवर्नर ऑफ द सरहिंद। सरहिंद जो है ये फतेहगढ़ में एक टाउन है। ही फर्स्ट कैप्चर्ड पंजाब, उसने सबसे पहले जो है वो पंजाब को कैप्चर किया। एंड थ्रोन ऑफ द दिल्ली, और उसका तख्त जो है वो हासिल किया। ही गोट द टाइटल ऑफ सुल्तान अब्बुल मुजफ्फर बहलूल शाह गाजी, उसने जो है वो टाइटल हासिल किया सुल्तान अब्बुल मुजफ्फर बहलूल शाह गाजी का। ही कैप्चर्ड नियर बाय इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसने जो है अपने आसपास जितनी भी आज़ाद रियासतें थी उन सबको जो है वो उस पर कब्जा कर लिया, और अपनी जो एम्पायर थी, अपनी जो सल्तनत थी, उसको जो है पंजाब, मुआवा, गैंजेस एंड द जमुना तो आर टू द ईस्ट ऑफ साउथ एशिया, यहाँ तक जो है उसको एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे जमुना, गैंजेस एंड जमुना दो आप के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। दो आप कहते हैं जो दो दरियाओं के दरमियान जो सरजमीन होती है उसको दोआब कहा जाता है। अब यहाँ पे गंगा और जमुना जो है ये दोनों रिवर्स हैं जो कि इंडिया में हैं। ठीक है, आगे मैं इसको आप लोगों को इसकी पिक्चर्स भी दिखाती हूँ तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग हिज रेन ही सप्रेस्ड मैनी रिबेलियंस इन द न्यूली डेवलप्ड स्टेट, उसने अपनी जो नई रियासत बनाई थी उसमें बहुत सारी बगावतों को जो है वो क्या कर दिया, कुचल दिया, उनको मास्क कर दिया। मैनी अफगान माइग्रेटेड टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन, बहुत सारे अफगानी थे जो कि तब हिजरत कर गए इंडिया में। ही प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ टू अफगान, जाहिर सी वो बात है वो पीछे से अफगान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, उनका कबीला जो था अफगान था, तो वो उसने भी जो है अपने लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और जो राजपूत थे उनको जो है हाई पोस्टों पे जो है वो अपॉइंट किया। ही रूल्ड इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, 40 साल तक जो है उसने इंडिया पे हुकूमत की। एंड डाइड इन 1488, और 1488 में जो है वो मर गया। उसके बाद ये बहलूल खान की पिक्चर है।
देन ये जो है मुआवा, मैंने आपको अभी उसकी उनकी एक जो है वो स्टेट बताई है, ये वो है। उसके बाद ये गैंजिस रिवर है इनका। उसके बाद यहाँ पे सिकंदर लोदी, अब हम लोगों ने जो है वो सेकंड रूलर के अबाउट पढ़ना है लोदी डायनेस्टी के। आफ्टर द डेथ ऑफ द बहलूल लोदी, हिज सन निज़ाम खान, उसका जो बेटा था निज़ाम खान, असेंडेड द थ्रोन एंड गोट द टाइटल ऑफ सिकंदर शाह, और उसका जो बेटा था निज़ाम खान, उसने वहाँ का तख्त हासिल कर लिया और उसको कौन सा टाइटल मिला, सिकंदर शाह का। He proved to be the most capable ruler of the Lodi dynasty। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी MCQs आ सकता है कि जो है वो सबसे कैपेबल रूलर कौन सा था, तो आप मार्क करेंगे सिकंदर लोदी पे, ठीक है। उसके बाद सिकंदर वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, डिसीजन मेकर बहुत अच्छा था वो। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, उसने जो है आगरा सिटी की जो है वो बुनियाद रखी। अभी मैं आपको आगरा की जो है वो पिक्चर भी दिखाऊंगी। एंड मूव्ड हिज हेडक्वार्टर, और अपना जो है उसने अपना हेडक्वार्टर भी जो है वो आगरा में बना लिया। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फाउंड ऑफ नॉलेज, वो जो है उसका बहुत शौकीन था इल्म का, और वो एक अच्छा स्कॉलर था। एजुकेशन वाज प्रमोटेड ड्यूरिंग हिज रेन, एजुकेशन जो है उसके दौरे हुकूमत में जो है वो प्रमोट हुई। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड आल्सो फ्लरिश्ड, ज़राअत और तजारत में भी जो है वो फली फूली उसकी हुकूमत में। एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी ऑफ द एम्पायर बूस्टेड, जिसके नतीजे में ये हुआ कि उनके जो माशी हालात है वो बहुत अच्छे हो गए। एंड जनरेटेड रेवेन्यू, उसने जो है वो इनकम जनरेट करना शुरू कर दी। ही प्रमोटेड इक्विटी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, उसने जो है अपने लोगों की जो है बराबरी की सतह पर काम किए और जो है उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किए। उसने काजी अपॉइंटेड किए जो कि जस्टिस और पीस जो है सोसाइटी में मेंटेन करते थे। सिकंदर लोदी डाइड इन 1517, और ये 1517 में जो है वो मर गया। उसके बाद ये आगरा सिटी है, यहाँ पे जो है आप लोगों ने ताजमहल का सुना होगा, ठीक है, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। उसके बाद सिकंदर खान की ये पिक्चर है, आप लोगों की बुक में नहीं दी गई, तो यहाँ पे ये देख लें, ये सिकंदर खान है। उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ना है इब्राहिम लोदी के अबाउट। इब्राहिम लोदी आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर लोदी, अब जब सिकंदर लोदी जो है मर गया, उसके बाद जो है उसका बेटा इब्राहिम लोदी आया। असेंडेड द थ्रोन इन 1580, उसको जो है वो थ्रोन जो है वो मिला, तख्त मिला। Few conflicts arose between Ibrahim and his brother जलाल। अब यहाँ पे जो उसका भाई जलाल था और जो इब्राहिम था, उनके दरमियान कुछ झगड़े, कुछ तनाज़ात जो है वो खड़े हो गए। एज अ रूलर ही हैड मैनी शॉर्ट कमिंग्स, उसने बहुत जो है एक हुक्मरान के तौर पे उसने बहुत सारी जो है वो कोताहियाँ की। इट गेव रूम फॉर ओपोनेंट्स एंड नोबल्स टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन, उसने जो अपने मुखालफिन थे और वहाँ के जो नोबल्स थे, जो जागीरदार थे, उनको जो है वो इस तरह की जो है वो कह लें कि माहौल प्रोवाइड कर दिया कि वो उनके खिलाफ जो है वो खड़े हो जाएं। इवेंचुअली इट बिकेम अ चीफ कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द लोदी डायनेस्टी, और यही जो तनाज़ात थे, यही जो उसकी कोताहियाँ थी, उसने जो अपने एज अ रूलर के तौर पे की, वही उसकी डिक्लाइन का जो है लोदी डायनेस्टी की डिक्लाइन का सबब बनी। रिबेलियस गवर्नर्स ऑफ पंजाब एंड बिहार, पंजाब और बिहार के जो थे गवर्नर्स, उन्होंने जो है वो बगावत कर दी। राजपूत जो थे उन्होंने बगावत कर दी। राणा संगा जो था, ये वहाँ मुआवा का जो था ये रूलर था वहाँ पे, ठीक है, उसने भी बगावत कर दी, और उसने जो है वो जैसे वो कहते हैं ना जलती पे जो है वो तेल छिड़कना, ठीक है, तो वो वाला उन्होंने जो है वो काम किया। फ्यूल टू फायर, पीपल वर अनहैप्पी विद इब्राहिम लोदी, जो लोधी से थे, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे। ही वॉज इंटेलिजेंट, फियरलेस एंड ब्रेव, वो जहीन भी था, फियरलेस नडर था और बहादुर था। इन 1526 द लोधीज एंड द मुगल्स फॉर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अब जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो यहाँ पे मुगलिया जो दौरे हुकूमत है, जो मुगलों की आगे हुकूमत आई, वो सबसे पहले मुगल्स ने जो है वो लोधी के साथ जो है यहाँ पे पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में। ये आपको MCQ के तौर पे भी आ सकता है, इसको आप लोग मेंशन कर लेना है। उसके बाद इब्राहिम लोधी इज डिफीटेड एंड किल्ड इन द वॉर, अब यहाँ पे इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई और वो उस जंग में जो है वो पानीपत की जंग में मारा गया। बाबर कैप्चर दिल्ली, आप लोगों ने ज़हीरुद्दीन बाबर का सुना होगा, यहाँ पे जो इसका पूरा नेम है बाबर का वो ज़हीरुद्दीन बाबर है। यहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली को जो है वो कैप्चर कर लिया एंड रूल्ड इंडिया आफ्टर द लोधीज, और लोधीज के बाद जो है उसकी दौरे हुकूमत आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक ही आप लोगों का जो है वो आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी थी। उसके बाद लर्न करने के लिए है आपका नेक्स्ट आ रहा है इब्राहिम लोधी की, ये इब्राहिम लोधी है। और जो राणा संगा आप लोगों ने पढ़ा है अभी पीछे, मुआवा का जो रूलर था वहाँ पे, उसका फुल नेम था संग्राम सिंह,
ठीक है, तो ये उसकी पिक्चर है आप लोगों को शो की जा रही है। उसके बाद एक्सरसाइज में जो टाइम लाइन है, सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी है 1290 to 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1388, इसको आप लोगों ने फिल आउट कर लेना है। तैमूर्स इन्वेजन्स 1398, सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451, लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526 एंड दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन 1526। ये सारी आप लोगों की टाइमलाइन है, इसको आप लोगों ने कवर कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज में पार्ट सी जो है ये आप लोगों ने रिवाइज करना है, इसको कंप्लीट लर्न करना है ये आप लोगों ने। और टॉक एंड टेल जो पेज नंबर 49 पे है वो ये है, नेम द रूलर्स ऑफ द लोधीज डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी थी उसके रूलर्स के जो है वो नेम बताएं। अभी हम लोग जो है वो तीनों रूलर्स के अबाउट पढ़ के हटे हैं, बहलूल खान लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। तो ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच और फी अमानिल्लाह। तो आप लोगों ने जो है वो अपना होमवर्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है और टॉक एंड टेल ही आप लोगों का ये होमवर्क है। और आप लोगों ने जो है जस्ट वन टाइम में इसको जो है वो पिक्चर क्लिक करनी है और जो है वो पोर्टल पे सेंड कर देना है। आपका होमवर्क जो है वो फौरी तौर पे जो है वो चेक करके आपको जो है वो भेजा जाएगा, आपको लिंक आ जाएगा उसका, ठीक है, जब आपका होमवर्क चेक हो जाएगा। तो आप लोगों ने होमवर्क में अपना नेम, सेक्शन, आईडी मेंशन करनी है, डेट मेंशन करनी है और होमवर्क को काइंडली नीट कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।